नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन गुरुवार 18 जून 2026 बहुत ही शानदार शुभ दिन है जब आज के दिन गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र से आगे पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये दिन अत्यंत सौभाग्यशाली दिन है और गुरुदेव का पुष्य नक्षत्र में जाना भी अत्यंत सौभाग्यशाली होगा समस्त विश्व के लिए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। विद सम कॉशन ऑफ पुष्य नक्षत्र, इसके पहले पुनर्वसु नक्षत्र में काफी लंबा रहे गुरुदेव, वहीं पे उसके बाद वक्री भी हुए, कर्क में आके मार्गी हुए। अब उनका कर्क राशि में रेगुलर मोशन चल रहा है। 19 अगस्त तक गुरुदेव पुष्य में रहेंगे, उसके बाद ये 31 अक्टूबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि अतिचारी गति से चल रहे हैं तो ये स्पीड इनकी तेज है, ये गोचर इतनी तेजी से आगे अगली राशि में प्रवेश करेंगे। आज के दिन चंद्रमा भी पुष्य नक्षत्र में है। हालांकि जो गोचर शिफ्ट हो रहा है वो रात में 9 बजे है, तब चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में होंगे। अश्लेषा नक्षत्र में जब होंगे मगर रहेंगे कर्क राशि में ही, तो गुरु चंद्र का गज केसरी और शुभ योग दोनों ही सात्विक प्लैनेट हैं। कर्क राशि सत्व की राशि है, उसमें रहेंगे। ये कंप्लीट सत्व को दर्शा रहा है। देखिए, मैंने पूरी रामचरितमानस गाई, पूरा शिव महापुराण गाया, पूरा देवी भागवत गाया, पूरा भागवत महापुराण गाया और अनेकानेक हमारे परम पूजनीय ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में जो मंत्र लिखे उनको गाया। और जब उनको मैं गा रहा था अर्थ समेत और मैं अर्थ को पढ़ रहा था, तो मुझे सनातन धर्म के हमारे महानता के बारे में डिटेल में समझ में आया। और मुझे ये समझ में आया कि हर एक कहानियाँ जो पुराणों में शास्त्रों में लिखी गई हैं, बताई गई हैं, वो सब कहीं न कहीं हमारे जीवन शैली को सुधारने के लिए और उसमें होने वाले विकारों से बचने के तरीकों को एग्जाम्पल दे दे के समझाया गया। रिलेट सब कुछ नवग्रहों से ही होता है। ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्रम सूर्य चंद्र साक्षिणों। और जो पंचांग है वो 5 अंग हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, क्षिति, जल, पावक, गगन समीरा, पंच तत्व जन अधम शरीरा। तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जी स्वयं हनुमान जी थे। तो जो पुष्य नक्षत्र है, इससे रिलेटेड जो स्टोरीज हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा अभी इस गोचर के दौरान, आज तो पंचांग पे बात करेंगे हम लोग, ये सबको आप मात्र कहानी ना समझते हुए अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते रहिएगा। किसी राक्षस का किसी देवता से कलह हुआ, कुछ झगड़ा हुआ, कोई कहानी हुई, वो किस वजह से हुई, वो वजह किस नक्षत्र में शो होता है, किस राशि में शो होता है, कौन सा प्लैनेट उसको शो करता है। जैसे अभी बुध पुनर्वसु में है, पुनर्वसु में गुरुदेव थे, तो गुरुदेव पुनर्वसु में थे। पुनर्वसु क्या है? रिटर्न ऑफ लाइट। अब पुनर्वसु में क्या है? अदिति ने ब्रह्मा जी को जन्म दिया, माँ अदिति ने, और ब्रह्मा जी ने अदिति को जन्म दिया, माँ अदिति को। अदिति क्या है? जो अदिति नहीं है। इसका मतलब पुनर्वसु हमको ये मैसेज देता है कि हमको अपने सिबलिंग से, माता पिता से अच्छी आदतें सीख कर उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम लोग के धर्म में, सनातन धर्म में ज्योतिष का विशेष रूप से प्राविधान था, सदा से रहा है। बस इसको हमारे सिलेबस से गायब करके और पंचांग को हमारे डेली रूटीन से गायब करके ये एक, मैं तो इसको साजिश ही कहूँगा, साजिश ही हुई है। क्योंकि अगर ये साजिश ना होती तो हम अनेकानेक कष्टों से बचते रहते। अभी हम सारे पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं, मगर आखिरी में आके ज़्यादातर मैंने देखा है लोग अपनी किस्मत को कोसते जरूर हैं। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो कोसना नहीं चाहिए। देखिए, ईश्वर बहुत महान है और हमको ईश्वर बहुत प्रेम करते हैं। पंचांग में हमने देखा, तिथि में अगर खराब योग बन रहा है तो वार बचाएगा, वार में है तो नक्षत्र बचाएगा, नक्षत्र में है तो सर्वतोभद्र के और नक्षत्र बचाएंगे। शक्ति का संतुलन इस पृथ्वी पर सदा बना रहे, ऐसा सूर्य और चंद्र की जिम्मेदारी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोग अनाप शनाप कमेंट लिखते हैं और वो कमेंट बहुत ही अशोभनीय है। आप कुछ भी लिखने से पहले कम से कम किसी पाप का भागी ना बनिए। मेरे वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ मैं पंचांग का प्रचार करता हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि पंचांग के द्वारा ही जीवन का कल्याण संभव है। अन्यथा हम जितने भी गुरुओं से इधर उधर मिलते रहते हैं, कोई हमारे जीवन में क्या परिवर्तन कर पाता है ये हम सबको अच्छे से पता है। तिथि श्रीमापनोति, तिथि है चतुर्थी। चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि है, शाम को 6:58 तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि है। अब आप देखिए, चतुर्थी तिथि शाम को 6 बजे तक है, 6:58 7 बजे तक। उसके 2 घंटे बाद गुरुदेव का पुष्य नक्षत्र में गोचर होगा। मतलब जब गुरुदेव का पुष्य नक्षत्र में गोचर होगा, भाई हर एक गोचर एक जन्म होता है, तो उस समय का जो पंचांग है वो उसकी कुंडली बन जाता है। तो गुरुदेव का जब पुष्य नक्षत्र में गोचर होगा
तो उस समय चंद्रमा अश्लेषा में होंगे और तिथि होगी पंचमी, तो वार गुरु ही होगा। तो गुरुवार को पंचमी तिथि सिद्ध योग बनाती है। क्यों? क्योंकि पंचमी तिथि पूर्णा तिथि है और गुरुदेव के अनुसार फल देती है। वार गुरु ही है, तो ये अत्यंत शुभकारी है। ये मैं एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ आपको। प्रातः काल सूर्योदय के बाद चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि गुरुवार को होती है। गुरुवार को जो चतुर्थी तिथि हुई तो अमृत योग बनाती है। रिक्ता तिथि है, खालीपन का एहसास रहता है, मगर गणेश जी इसके देवता हैं। गणेश जी की मदद लें, गणेश जी का ध्यान करें, उनके मंत्र सुने, गणपति अथर्व शीर्षम सुने। और मेरे जस्टों पे बहुत सारे मंत्र हैं जो मैंने खुद गाए हैं स्वयं। उसमें आपको चतुर्थी तिथि जो दे देगी वो कोई तिथि नहीं दे पाएगी। गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे ज्यादा विघ्न उन्होंने फेस किया। तो आप जो चीज ज्यादा फेस करते हैं उसी की आपको मास्टरी हो जाती है। चतुर्थी तिथि गुरुवार के दिन अमृत योग बना रही है। तो तिथि वाइज देखिए, चतुर्थी फिर पंचमी दोनों ही गुरुवार को सॉलिड परफेक्ट शुभ योग बना रहे हैं। तो इसलिए ये गोचर शानदार शुभता इंडिकेट कर रहा है। किनके लिए? विशेषकर जिनका गुरु का लग्न हो, गुरु की राशि हो, गुरु की होरा में जन्म हो, गुरु वार में जन्म हो, उनका गुरु की महादशा चल रही हो। अब गुरु देखिए, जहां जहां गुरु आ रहे हैं वहां वहां ज्ञान, सद्बुद्धि, आचरण, सदाचार की महिमा भी आ रही है। तो यदि आप ज्योतिष, ज्ञान, सदाचार, आचरण का पालन करेंगे, पुष्य नक्षत्र तो नक्षत्रों का राजा है, नक्षत्र राज है, ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र के ठीक सामने पड़ने वाला नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र से कलयुग का प्रवेश हुआ, तो ठीक सामने पुष्य नक्षत्र है। एग्जिट के लिए भी पुष्य ही है। पुष्य नक्षत्र का जानवर तो नहीं कहूंगा, गाय हमारी माता है। पुष्य नक्षत्र का जो सिग्निफिकेशन है वो गौ माता से होता है। गौ माता का महत्व तो सदा से ही जीवन में है, क्योंकि सबसे बड़ा लोक गोलोक कहा गया है, जहाँ भगवान कृष्ण रहते हैं। मगर अब पुष्य नक्षत्र में होने की वजह से गुरुदेव के आज के बाद गाय की सेवा का विशेष महत्व बढ़ जाएगा। जब पुष्य नक्षत्र में गुरुदेव हैं या कोई भी प्लैनेट होता है तो पूर्वा, फाल्गुनी, ज्येष्ठा और शतभिषा भी इक्वली जागृत हो जाता है। अब देखिए, शतभिषा में राहु है, तो गुरु भी एक्टिवेटेड है, राहु भी एक्टिवेट हो गए गुरुदेव की वजह से। मगर ये राहु शायद 26-27 जून को धनिष्ठा में चले जाएंगे, तो वो एक्टिवेशन का प्रभाव नहीं रहेगा। तब गुरुदेव कुछ विशेष फ्री होकर काम कर पाएंगे। अभी तो राहु भी एक्टिवेटेड है, तो गोचर हो आज जरूर रहा है, परंतु विशेष प्रभाव 26 जून के बाद मिलेगा। और अभी से लेकर 26 जून तक राहु और गुरु का एक इक्वल एनर्जी पोटेंट रहेगी, मतलब देवताओं की भी और राक्षसों की भी। ये एक युद्ध के बढ़ जाने के संकेत को देती है, क्योंकि देखिए, गुरु एक्सपेंसिव प्लैनेट हैं और पुष्य नक्षत्र मैग्नीफाई करता है। पुष्य नक्षत्र एबंडेंस का है, कर्क राशि भावनाओं की राशि है, पुष्य नक्षत्र नर्चरिंग का है, पालने पोसने का है, ध्यान रखने का है। तो आप ध्यान, पालना पोसना किसको करेंगे? जो डैमेज होगा। सद्बुद्धि की विशेष आवश्यकता है। वारात आयुष्यवर्धनम वार है गुरुवार। जब गुरुवार का दिन होता है तो कोई भी प्लैनेट अगर रेवती में हो, अनुराधा में हो, अश्विनी में हो, पुनर्वसु में हो, पुष्य में हो, तो सर्वार सिद्धि योग बन रहा है। तो आज देखिए, जिस दिन गुरुदेव का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है, रेवती में शनिदेव हैं, सर्वार सिद्धि योग बना रहे हैं। अनुराधा में कोई नहीं है, अश्विनी में कोई नहीं है, पुनर्वसु में बुध हैं, पुष्य में शुक्र हैं। बुध, शुक्र और शनिदेव, ये 3 ग्रह मिलकर सर्वार सिद्धि योग बना रहे हैं आज के दिन। और चंद्रमा तो पुष्य में है ही। चंद्र पुष्य नक्षत्र में ऑटोमेटिक सर्वार सिद्धि, फाइनेस्ट लेवल का सर्वार सिद्धि बनता है। गुरुवार को पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र या रविवार को पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य या गुरु पुष्य, ये दोनों ही टॉप 5 के लेवल के सर्वार सिद्धि माने जाते हैं। आज के दिन अगर आपने कोई भी कार्य सोच समझ के, ईश्वर का ध्यान करके, बड़ों का आशीर्वाद लेकर, देवी की कृपा से, देवी का ध्यान करते हुए, पूजा पाठ करके यदि आपने किया, आज के दिन आपको अबंडेंस ही अबंडेंस आगे दिलवाएगा। विवाह छोड़कर हर एक काम के लिए पुष्य नक्षत्र श्रेष्ठतम है। नक्षत्र राज कहा जाता है इसको। चतुर्थी तिथि, विशेषकर गुरुवार का दिन और पुष्य नक्षत्र, ये 3 कॉम्बिनेशन भी विशेषकर आपको सिद्ध योग बनाते हैं। तीनों कॉम्बिनेशन मिलकर। गुरु पुष्य का तो महिमा ही क्या कहनी है, सब जगह इसकी तारीफ ही तारीफ लिखी हुई है। इस पर और भी बात करेंगे आगे वीडियोस में। पुष्य नक्षत्र पे आप लोग भी खूब पढ़िए और उसके सिग्निफिकेशंस को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। योगात रोग निवारणम योग है व्याघात योग। व्याघात योग हस्त नक्षत्र में होता है, टफ नक्षत्र है। तत्पश्चात हर्षण योग है। देखिए, व्याघात योग टफ योग है, इसके स्वामी शुक्र होते हैं, मगर सूर्यदेव का जब शिफ्ट हो रहा है तब हर्षण योग है, जिसको सूर्यदेव से रिप्रेजेंटेशन होता है इसका मतलब आज के दिन आकाशीय कृपा सूर्यदेव करेंगे। हर्षण योग अर्थात
चित्रा नक्षत्र में। चित्रा नक्षत्र ब्रह्म मुहूर्त का नक्षत्र है। ब्रह्म मुहूर्त में जग के भगवान का ध्यान करना, सूर्यदेव की प्रार्थना करना, उनको नमन करना, सूर्यदेव से त्राटक करना इत्यादि विशेष रूप से श्रेयस्कर होगा भविष्य के लिए। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कारण है वनिष्करण। वनिष्करण के स्वामी शुक्र होते हैं। तत्पश्चात सुबह 8 बजे के बाद वृष्टिकरण जो कि शनिदेव है। तो आप ये देखिए कि आज के दिन कितनी शुभता है जब गुरुदेव का पुष्य नक्षत्र में गोचर हो रहा है। और गुरुदेव का शनिदेव, गुरु और शनि दोनों ही परस्पर मीन राशि को प्रभावित कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था। और मीन राशि में शनिदेव सर्वार सिद्धि योग बना रहे हैं। इसका मतलब आज के दिन कर्क और मीन अर्थात जल तत्व राशियों के लिए विशेष कृपा का दिन है और ये गोचर भी उनके लिए शुभ है। बुध भी सर्वार सिद्धि योग बना रहे हैं, शुक्र भी सर्वार सिद्धि योग बना रहे हैं। अब देखते हैं कोई खराब योग भी बन रहा है क्या। तो गुरुवार को रोहिणी अगर हो तो उत्पात योग होता है, रोहिणी में कोई प्लैनेट नहीं है। मृगशिरा अगर हो तो मृगशिरा में सूर्यदेव हैं। कर्ण योग है आर्द्रा में, तो मृगशिरा में तो सूर्यदेव है। इसका मतलब सूर्यदेव आज हर्षण योग की वजह से इसका प्रभाव कम हो जाएगा मृगशिरा में सूर्यदेव के होने का। देखिए कितनी कृपा है, भगवान कितना बचा रहे हैं। जहाँ भी खराब योग आता है एक न एक अच्छा योग जरूर होता है, ताकि जो लोग ईश्वर के भक्त हैं वो उस अच्छे योग का फायदा लेते हुए मुसीबतों से, समस्याओं से बच जाएं। चूंकि कर्क राशि में चंद्र है तो कर्क राशि के बाधक क्या है, 11th हाउस शुक्र। क्या शुक्र का कोई संबंध है? अब देखिए शुक्र कर्क में है जो कि विशेष रूप से बाधक है। और शुक्र मतलब रिश्ते, विवाह, और पुष्य नक्षत्र में ही है शुक्र। अनैतिक संबंधों से विशेष रूप से आपके जीवन में बाधा आने वाली है। ऐसे कार्यों में लिप्त लोग समझ लें शुक्र ही बाधा है। आपके संबंध और आपकी वासनाएं और आपके जो अनैतिक इच्छाएं हैं वो ही सबसे बड़ी बाधा हैं पुष्य नक्षत्र में गुरुदेव और चंद्रदेव की शुभता को प्राप्त करने में। कर्क में चंद्र हैं, गुरुदेव भी कर्क में है। अब कर्क में चंद्र तो आरूढ़ राशि हुई वृषभ, वहां से 11 मीन में बैठ के समझिए काम कर रहे हैं। और गुरुदेव कर्क में है तो ये यहाँ से मूल त्रिकोण इनकी धनु छठे है, तो वहां से छठे वृषभ में बैठ के काम कर रहे हैं। वृषभ में शुभता देते हुए गुरुदेव कार्य कर रहे हैं, आरूढ़ है और कर्क का फल दे रहे हैं। ये आरूढ़ से आपको समझना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में 3 तारे हैं तो 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने में आपको गुड न्यूज निश्चित रूप से मिलेगी। बताने के लिए ज्योतिष में बहुत कुछ है, जैसा कि मैं पहले बताता भी आ रहा हूँ। बस ये है कि आप लोगों को इस चीज को समाहित करने के लिए अपने अंदर पंचांग की आदत को बनाना ये अति आवश्यक है। मैं भी इतनी मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि बिना पंचांग पढ़े कल्याण है नहीं, सिर्फ लोग अंदाज से ही जीवन जी रहे हैं। मैं बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोगों से मिलता हूँ, मगर ज्योतिष न जानने की वजह से, पंचांग का ज्ञान न होने की वजह से बड़े बड़े कर्मकांडी लोग भी छोटी छोटी भूल कर जाते हैं। रवि योग देखें है कि नहीं है, तो सूर्यदेव मृगशिरा में है, तो मृगशिरा से रवि योग क्या होता है, सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र यदि चौथे, छठे, 9वें, 10वें, 13वें और 20वें नक्षत्र में हो तो सूर्यदेव मृगशिरा में है। तो मृगशिरा से चौथा नक्षत्र क्या हुआ, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि आज के दिन जो गुरुवार की वजह से सूर्यदेव मृगशिरा में मृत्यु योग बना रहे थे, वो ही सूर्यदेव की शुभता को चंद्रमा ने वहां से चौथे बैठ के सूर्यदेव ने रवि योग दे दिया। अब ये आप समझिए कि ये गुरुदेव का पुष्य नक्षत्र में गोचर रवि योग के दिन हो रहा है। अब अगर कल को आपके जीवन में कोई कष्ट आता है तो आप भगवान को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि समस्त प्रकार से भगवान ने आपको इस गोचर को शुभ बनाया। तिथि वार चतुर्थी थर्सडे अमृत योग, पंचमी थर्सडे सिद्ध योग, पुष्य नक्षत्र थर्सडे सर्वार सिद्धि योग, चतुर्थी थर्सडे पुष्य नक्षत्र सिद्ध योग। पूरा पंचांग आज के दिन फ्लॉलेस है, दोष मुक्त है, ऊपर से रवि योग भी है। रवि योग जिस दिन हो जाए उस दिन वैसे भी सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। मैं आप सबको इस पुष्य नक्षत्र में गुरुदेव के प्रवेश की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतना दिमाग में जरूर रखिएगा कि शुक्रदेव पुष्य में है जो कि बाधक हैं। बाधक के बिना कोई भी असेसमेंट कभी कंप्लीट नहीं होता। अगर आप अनैतिक अनाचार में हैं तो आपको लंबे समय तक विनाश होगा, अन्यथा यदि आप सदाचार में, ज्योतिष में और जीवन को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित हैं तो मुझे लगता है कि पूरे वर्ष आज ही के दिन भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने, भगवान सूर्य ने, माई देवी ने, सबने आज के दिन कृपा दे दी है आपको। घर से बाहर निकलने से पहले गुरुवार का दिन है, जीरा खाकर निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।